मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यस्मिन् अर्थे बुद्धि साम्यं सदृष्टान्तः। लौकिक परीक्षण। हाँ, लौकिक परीक्षण। इसके गुरु जी उदाहरण कौन सा बनेगा? सारे ही बनेंगे। जैसे अपने उदाहरण दिया ना धूमार अग्नि वाला। हाँ ठीक। तो धूम और अग्नि वाला भी उदाहरण जो देंगे हम, वो ऐसा उदाहरण देंगे जो बहुत ही सामान्य होगा, सामने वाले को भी इसका पता हो। मैंने लोक में जो हम लोग सामान्य व्यक्ति जो उसको भी जानकारी हो। हाँ। और वैदिक विद्वान पुरुष के भी। जितने उदाहरण होंगे सब क्योंकि यदि उदाहरण हमने ऐसा दे दिया जो सामने वाला जिसको नहीं समझ रहा है या जिसका कभी उसने प्रत्यक्ष ही नहीं किया है, तो फिर पहले हमें उसको जो है प्रतिज्ञा के रूप में लेना होगा, अर्थात उसी को साध्य बनाना होगा फिर, और जो हमारा साध्य है वो पीछे रह जाएगा। जैसे कई लोकल कहावतें प्रांतों की भाषाओं का प्रयोग होती है ना, जो कि दूसरी भाषा नहीं समझ में आती। कहावतें हुई सामान्य सी होती हैं, कुछ कहावतें ऐसी प्रचलित हैं कि जो पूरे सार्वभौमिक है। पूरी बात। तो पीछे उदाहरण का सूत्र हो गया। उदाहरण में साध्य साधर्म्यात् तद धर्म भावी, यहाँ तद शब्द से क्या अर्थ लेंगे? तद से साध्य भावी साध्य। तो वो साध्य कौन है? साध्य यहाँ, क्योंकि साध्य की जो व्याख्या की थी कि साध्य दो प्रकार का। हाँ। धर्मी से विशिष्ट धर्म और धर्म से विशिष्ट धर्मी। धर्म से विशिष्ट धर्म। आप इधर को आ जाओ, इधर को बैठिए। तो धर्म से विशिष्ट धर्मी और धर्मी से विशिष्ट धर्म, ठीक है। तो उसमें से किसको लेंगे? धर्म से विशिष्ट धर्मी। तो कैसे पता लगा, इसका निर्णय कैसे होगा? इसका निर्णय करने वाला यहाँ सूत्र में कौन सा शब्द है जिससे ये निश्चय हो जाए कि यहाँ धर्म से विशिष्ट धर्मी ही लिया जाएगा? हम धर्मी से विशिष्ट धर्म को क्यों नहीं ले सकते? धर्म जो है ना पढ़ा हुआ ना अलग से, ये हाँ, अलग से धर्म शब्द पढ़ा हुआ है, ये इसका निर्णय कराने वाला होगा। क्योंकि यदि हम तद शब्द से यहाँ पर धर्मी से विशिष्ट धर्म को ले लें तो तद का अर्थ हो गया धर्म, और फिर आगे धर्म शब्द आ रहा है, तो धर्म के धर्म को हुआने वाला है ना, ये अर्थ बनेगा ही नहीं। पृथक धर्म बचना इससे निकाल रहे हैं। हाँ, पृथक धर्म शब्द अलग से कहा गया है। तो वो धर्म शब्द ये बता रहा है कि तद शब्द से धर्मी ही आएगा, क्योंकि धर्म धर्मी का होता है, धर्म का धर्म नहीं होता है। अगर तद शब्द से भी हम धर्म ले लें, अर्थात धर्मी से विशिष्ट धर्म को ले लें, और उसके बाद फिर धर्म शब्द आ रहा है, तो धर्म का धर्म तो होता नहीं, धर्मी का धर्म होता है। तो तद शब्द से आएगा धर्मी। धर्मी कौन सा? धर्म से विशिष्ट धर्मी है। शब्दों के लेंगे। हाँ, धर्म से विशिष्ट धर्मी वो हो गया शब्द, और धर्मी से विशिष्ट धर्म लेंगे तो हो जाएगा फिर वो अनित्यम, अनित्यत्वम, शब्दस्य अनित्यत्वम। मतलब इस दृष्टिकोण से पूछा गया, जैसे आपने उदाहरण दिए थे ना उसमें अनित्य शब्द, वहां तो अनित्य था, साध्यता हुआ। तो साध्यता तो अगर और फिर बाद में जो साध्य शब्द आया वो शब्दों के लिया गया है,
तो वो साध्य से क्या है यहाँ वो आचार्य जी ने जो गौ वाला उदाहरण दिया था ना, वो तो गो बलि वर्ध न्याय भी यहीं घट जाएगा ऐसे ही। यही वाला उदाहरण इसके साथ ही ये बाद में जो साध्य आया था ना, वो साध्य से पहले वो नहीं लिया, अनित्यता नहीं लिया गया वहाँ, इन्होंने बाद शब्द। हाँ, इन्होंने ये कहा हुआ है कि साध्य दो प्रकार का होगा। अब दो प्रकार के साध्य में दोनों उदाहरण भी बता दिए उसमें। जैसे एक तो है शब्दस्य अनित्यत्वम और दूसरा है अनित्य शब्द। अनित्य शब्द जी। अब शब्दस्य अनित्यत्वम, यहाँ पर धर्मी कौन है? धर्मी तो वही रहेगा, सभी रहेगा। धर्म तो वही रहेगा, धर्मी तो वही रहेगा कि परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन धर्मी वो रहने पर भी अब हमारा साध्य कौन बनेगा? अनित्यत्वम। हाँ जी। तो साध्य दो प्रकार का बता रहे हैं ना। अब शब्दस्य अनित्यत्व में साध्य हो गया अनित्यत्व, और अनित्य शब्द में साध्य कौन है? यह शब्द हो गया, शब्द हो गया। इन एक स्थान पर शब्द साध्य है, एक स्थान पर अनित्यत्व साध्य है। ये दोनों साध्य है नहीं है? प्रतिज्ञा वाक्य के ऊपर गुरुजी डिपेंड करता है, क्योंकि हाँ, तो प्रतिज्ञा दो प्रकार से बोली जा सकती है कि शब्द से अनित्यत्वम और अनित्य शब्द। तो यहाँ पर धर्म जिसमें दिखाएंगे हम वो धर्मी कहेंगे उसके लिए, लेकिन साध्य की दृष्टि से जब देखेंगे तो साध्य को इन्होंने दो प्रकार का बोल दिया। तो धर्म से विशिष्ट धर्मी भी साध्य है अर्थात शब्द, और धर्मी से विशिष्ट धर्म भी साध्य है अर्थात अनित्यत्व। लेकिन यहाँ इस सूत्र में, उदाहरण वाले सूत्र में, यहाँ हम साध्य किसको लेंगे? तो उसके लिए बताया कि पृथक धर्म शब्द बोलने से यहाँ साध्य एक ही आ सकता है, दोनों नहीं आ सकते। केवल धर्मी ही है, केवल धर्मी ही आएगा, अर्थात शब्द साध्य बनेगा, अनित्यत्व साध्य नहीं बनेगा। यदि अनित्यत्व साध्य होता तो अनित्यत्व का धर्म क्या होगा? फिर तद धर्म भावी, यानी अनित्यत्व के धर्म को लाने वाला। अनित्यत्व स्वयं ही एक धर्म है, उसका कोई और धर्म नहीं होता। इसलिए अब आगे प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, और उदाहरण के आगे आएगा अब उपनय। तो उपनय का सूत्र बोलेंगे उदाहरणापेक्ष तथा इति उपसंहारो न तथा इति वा साध्यस्य उपनयः। अब इसमें तथा इति और न तथा इति, जैसे पीछे उदाहरण जहां दिखाया था वहां तद विपर्ययात ये भी साथ में कह दिया था, है ना? जी जी जी। वहां तो दो दो सूत्र आ गए पीछे जी। साधर्म में वैधर्म को बताने के लिए, विपर्यय को बताने के लिए, एक एक अवयव को, एक एक अवयव के लक्षण वाले जो सूत्र पीछे थे वहां दो दो सूत्र आ गए ना। यहाँ एक ही सूत्र में दोनों बातें कह दी गई हैं, यानी उपनय का सूत्र एक ही है, इसमें अलग से और नहीं बोलेंगे इस सूत्र के लिए। इसलिए दोनों बातें इसमें आ गई। जहाँ साधर्म का वहाँ वही धर्म भी कह दिया, लेकिन इसमें ऐसे कुछ कहा नहीं, इसमें डाल दिया एक में। हाँ, एक में ही डाल दिया है। तो जहां साधर्म्य से उदाहरण को प्रस्तुत किया जाएगा वहां उपनय होगा तथा इति। जहां वैधर्म्य से उदाहरण आएगा वहां उपनय होगा न तथा इति, क्योंकि उपनय प्रमाण उपमान के समान होता है। ये पीछे बता चुके हैं, आगे ही बताएंगे और एक बार अभी। तो उपनय समान उपमान के उपनय जो है अवयव ये उपमान प्रमाण के समान होगा। और उपमान में हम क्या दिखाते हैं? सादृश्य दिखाते हैं, समानता दिखाते हैं, अर्थात वैसा ही है। तो साधर्म से दिखाएंगे उदाहरण को तो वैसा ही है, वैधर्म से दिखाएंगे उदाहरण को तो वैसा नहीं है। इस तरह से बनेगा उपनय। और उपनय बिना उदाहरण के होता नहीं, क्योंकि उपनय में जो बात कही जा रही है वो ठीक इससे पीछे जो उदाहरण में कही है ये उसी का उपसंहार करता है।
तो उदाहरणापेक्ष सूत्र में इसीलिए प्रारंभ में आ गया शब्द उदाहरणापेक्ष, अर्थात ये उपनय उदाहरण की अपेक्षा वाला होता है, उदाहरण पर निर्भर है ये। और इसलिए भाष्य में देखिए कि उदाहरणापेक्ष का अर्थ किया उदाहरण तंत्र, तंत्र का अर्थ यहां पर अधीन, शास्त्र मत ले लेना, शास्त्र नहीं, अधीन, उदाहरण तंत्र है नहीं, उदाहरण के अधीन है ये। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई व्यक्ति मनुष्य या वस्तु के परतंत्र है ये, तो परतंत्र का अर्थ क्या होता है? दूसरे के अधीन, और स्वतंत्र अपने अधीन है, तो तंत्र का अर्थ अधीन भी होता है। वहाँ शास्त्र का है, ये शास्त्र नहीं लीजिए, वहाँ शास्त्र अर्थ नहीं, स्वतंत्र परतंत्र, परतंत्र का यहाँ तंत्र का अर्थ अधीन आएगा। तो ऐसे यहाँ पर है उदाहरणापेक्षा का अर्थ कर दिया कि उदाहरण तंत्र, और उसको खोल दिया नहीं समझ में आए तो कि तंत्र का अर्थ कोई शास्त्र लेने लगे, तो आगे स्वयं बोल दिया कि उदाहरण वशः, उदाहरण के वश होना, ये उसी का अर्थ है उदाहरण तंत्र का। और फिर वशः को और बोल दिया आगे, वशः सामर्थ्यम है, समर्थता होना, आपस में जुड़ना। समर्थ माने अर्थ से संगत, तो पीछे जो उदाहरण में अर्थ आया है, जो विषय आया है, उससे ये उपनय संगत होगा, जुड़ेगा। ये हो गया सामर्थ्यम। अवयव में जो है ना एक दूसरे से रिलेशन है उसको, लेकिन ये उपनय केवल उदाहरण पर निर्भर है, ये केवल उदाहरण पर निर्भर है, इसे और किसी से मतलब नहीं है। यानी उदाहरण में जो बात कही जा रही है उस बात को ये प्रतिज्ञा में जाकर के दिखाएगा, लेकिन उदाहरण यदि न हो तो ये किस बात को दिखाएगा? इसलिए कहा उदाहरणापेक्षा, उदाहरण पहले चाहिए इसके लिए, वो पीछे आ चुका है। अब उसको आगे बोलते हैं कि साध्य साधर्म्य युक्ते उदाहरणे, क्योंकि तथा इति और न तथा इति की दोनों की व्याख्या करेंगे अलग अलग ये। तो पहले साध्य साधर्म्य युक्ते उदाहरणे, ऐसा उदाहरण जिसमें साध्य और साधर्म्य था, अर्थात साध्य के साथ साधर्म्य था, साध्य और साधर्म्य नहीं, साध्य के साथ साधर्म्य है, ऐसा उदाहरण। जैसे पीछे उदाहरण क्या आया था? स्थाली के समान या घट के समान बोलते हैं। अब वहां जब ये बोला जाएगा स्थाली के समान, जैसे स्थाली, तो जैसे स्थाली बोलते समय क्या बताया जा रहा है कि अर्थात प्रतिज्ञा वाले वाक्य में अवयव में जब ये कहा गया कि अनित्य शब्द, तो वहां अनित्य शब्द में जो उत्पत्ति धर्म दिखाया है हेतु के द्वारा, तो हेतु के द्वारा जो धर्म दिखाया है वह धर्म यहां भी आएगा, उदाहरण में भी, तो इसी को साधन धर्म कहेंगे। और वो साध्य के साथ उसकी समान धर्मता है। साध्य जो शब्द है उस शब्द में उत्पत्ति धर्मकत्व विद्यमान है, और उसी के साथ समान धर्मता उदाहरण में भी है। तो ऐसा उदाहरण होना चाहिए जो साध्य के साथ समान धर्मता लिए हुए हो। तो ऐसे उदाहरण में स्थाल्यादि द्रव्यम उत्पत्ति धर्मकम अनित्यम दृष्टम, ये दिखा दिया, व्याप्ति सहित बोल दिया एक साथ कि स्थाली आदि जो द्रव्य हैं ये उत्पत्ति धर्मक होने से अनित्यम दृष्टम, ये अनित्य देखे जाते हैं। अब यहां जब ऐसा उदाहरण बन गया साध्य साधर्म्य से युक्त, तो उस अवस्था में अब हम उपनय को कैसे बोलेंगे कि तथा शब्द उत्पत्ति धर्मकः, इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर लीजिए। जैसे ये तो अलग हो गया, स्थाल्यादि द्रव्यम उत्पत्ति धर्मकम अनित्यम दृष्टम, ये हो गया। और दूसरा तथा शब्द उत्पत्ति धर्मकः, इतना अंश अलग हो गया, ये उपनय का हो गया। अर्थात वैसे ही शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला है। तो यहां तथा इति, ये ऐसे उपसंहार हो रहा है। तो इति साध्यस्य शब्दस्य उत्पत्ति धर्मकत्वम उपसंह्रियते, अर्थात साध्यस्य शब्दस्य, शब्द ही तो है ना साध्य यहां पर, तो साध्य शब्द के उत्पत्ति धर्मकत्व का यहाँ पर उपसंहार किया जा रहा है। उपसंहार किसे कहते हैं?
उपसंहार समाप्ति मतलब वो उपसंहृयते समेटना जो बात हमने प्रतिज्ञा में कही है उसको। उपसंहार शब्द का अर्थ होगा उप माने समीप, सम का अर्थ है अच्छी प्रकार से, और हरि हरण करके प्राप्त कराना, ले आना उसको, यानी समीप में अच्छी प्रकार से विषय को ले आना। और ऐसा जो करता है वो उपसंहार, यहाँ कर्ण में करेंगे उपसंह्रियते अनेन इति उपसंहारः। तो उपसंह्रियते अनेन, क्योंकि ये वास्तव में उपसंहार ही है। सूत्र में देखिए आप शब्द आ रहा है उदाहरणापेक्षस तथा इति उपसंहारः, और न तथा इति व उपसंहारः, वहां भी लगा लीजिए। तो ये कहलाता है साध्यस्य उपनयः, यानी साध्य का उपसंहार करना है। साध्य धर्म जो उत्पत्ति धर्मकत्व है, उस धर्मकत्व को प्रतिज्ञा में दिखाते हुए और वहां अब उसको लाया जा रहा है। जो धर्म उदाहरण में दिखाया गया वही धर्म हम साध्य में, वो धर्म अब हम साध्य में ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि साध्य में बोलते समय अर्थात साध्य अवयव बोलते समय क्या उसमें उत्पत्ति धर्म बोला गया था? नहीं बोला गया। वहां तो इतना कहा गया था कि अनित्य है शब्द, वो तो हेतु में आया था उत्पत्ति धर्मकत्वात्, और हेतु निर्भर था इसके उदाहरण के साथ में, क्योंकि उदाहरण के साथ में उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु, हेतु जुड़ा हुआ था उदाहरण से। अब उदाहरण भी दे दिया गया, लेकिन उदाहरण में जो धर्म दिखा रहे हैं हम कि उत्पत्ति धर्म जहां होता है वहां अनित्यता होती है, अब इसको हमें दोबारा फिर प्रतिज्ञा में साध्य में दिखाना है। तो वो कार्य कौन कर रहा है? उपनय। इसलिए उपनय हो गया उपसंहार, उपसंह्रियते अनेन। प्रतिज्ञा साध्य में है, प्रतिज्ञा साध्य में प्रतिज्ञा वाक्य है ना गुरु जी, अनित्य शब्द, क्या उसमें ये जो है ना ये ना उसके पूरा क्या अनित्य शब्द ना क्या केवल उत्पत्ति वाली बात बता रहा है। जैसे उत्पत्ति का तो उत्पत्ति है वैसे इसमें भी अनित्य शब्द में केवल अनित्यता दिखाई जा रही है। वो तो ठीक है, उसमें ये नहीं कह रहे हैं कि उत्पन्न होने से शब्द अनित्य है, ऐसा नहीं बताया जा रहा है। ये तो बाद में हमने हेतु बोला है ना, तो हेतु बोला है और हेतु के द्वारा पता लगा कि इसमें उत्पत्ति धर्म है शब्द में। जब तक हेतु नहीं बोला जाएगा, केवल प्रतिज्ञा बोल दी, तो वहां पर वक्ता कौन से धर्म को लेकर के अनित्यता सिद्ध कर रहा है तो पता लगेगा ही नहीं। वो हेतु बोलने से पता लगेगा, और हेतु को घटाएंगे हम उदाहरण में जाकर के वहां पर, क्योंकि एक धर्म हमने प्रतिज्ञा में बोल दिया अनित्यता, एक धर्म बोल दिया हमने हेतु में उत्पत्ति मत्ता। अब दोनों वाक्य तो अलग अलग है ना, ये दोनों अवयव अलग अलग हैं, लेकिन उदाहरण में जाकर के दोनों एक हो गए। अब उदाहरण में वहां पर हमने उत्पत्ति धर्म को भी दिखाया और अनित्यता को भी दिखाया। अब जो धर्म हमने साध्य साधन भाव उदाहरण में दिखाया है कि एक उसमें साधन धर्म है, एक साध्य धर्म है, अब इसका उपसंहार करना है हमें प्रतिज्ञा में जाकर के दोबारा, वो काम करेगा ये उपनय। उपनय का मतलब ये प्रतिज्ञा उदाहरण वाली बात जो है वो साध्य वाली जाकर के वो बिठा देता कि ये ऐसे तो वो भी ऐसे ही। और उपनय शब्द का भी स्वयं यही अर्थ है, उपनय, समीप में ले जाना, ठीक सामीप्यता प्राप्ति कराना, और वही उपसंहार का अर्थ है। उदाहरण और साध्य की जो है मिला देता ले जाकर के, इसीलिए। तो ये तो हो गया साध्य साधर्म्य युक्ते उदाहरण कह करके। अब साध्य वैधर्म्य वाले कि साध्य वैधर्म्य युक्ते पुनः उदाहरण, जहां पर साध्य के वैधर्म्य को लेकर के उदाहरण दिखाया जाएगा, और वहां कैसे बोलेंगे कि आत्मा आदि द्रव्यम अनुत्पत्ति धर्मकम नित्यम दृष्टम। अब ऐसे बनेगा उदाहरण, व्याप्ति सहित है ये कि आत्मा आदि जो द्रव्य हैं ये अनुत्पत्ति धर्मक है, और अनुत्पत्ति धर्मक होने के कारण से ये नित्य होता है, इसको नित्य प्रत्यक्ष कर रहे हैं। अब यहाँ पर उपनय क्या बनेगा कि न तथा शब्द इति, तो सूत्र में जो न तथा इति आया था वो यहाँ आगे घटा रहे हैं कि न तथा शब्द इति, शब्द ऐसा नहीं है, अर्थात शब्द आत्मा के समान नहीं है।
अब आत्मा के समान शब्द नहीं है, तो सीधा सा अर्थ निकला कि आत्मा से विपरीत है। अब आत्मा से विपरीत है तो विपरीतता जो हमने साध्य साधन भाव यहां देखा अभी आत्मा में साधन धर्म कौन सा है? अनुत्पत्ति धर्मकत्व। और साध धर्म कौन सा है? नित्य होना। अब दोनों को उलट देना है, हमें दोनों को ही उलट देना है, क्योंकि उपनय ने यह कह दिया कि शब्द ऐसा नहीं है, तो शब्द ऐसा नहीं है तो आप पलटोगे नहीं। जैसे हम कहें कि यह व्यक्ति काला नहीं है, तो फिर क्या करेंगे हम? काले का विपरीत लाएंगे ना कोई। अब काले के विपरीत कई हो सकते हैं, गोरे, नीले, पीले, कुछ भी कह दो, काला का तो विरोधी ही आएगा ना। लेकिन यहाँ अनुत्पत्ति धर्मक का उल्टा एक ही बनेगा, वो होगा उत्पत्ति धर्मकत्व। तो शब्द वैसा नहीं है, तो प्रश्न तुरंत होगा कैसा है फिर, कि इसे उल्टा कर लो, तो हो गया उत्पत्ति धर्मकत्व। अब दूसरा जो यहाँ पर साध्य धर्म था आत्मा में, नित्यता, अब इसको भी तो पलटेंगे हम, तो वहां हो गई अनित्यता। तो ये कार्य उपनय ने कर दिया, जबकि ये बताया नहीं जा रहा है। इसको आप अर्थापत्ति से भी ले सकते हैं, और इसीलिए जो प्रमाण आगे चल के दिखाई जाएंगे कि 8 प्रमाण होते हैं, 8 का फिर 4 में अंतर्भाव करेंगे, तो ये अर्थापत्ति वगैरह ये अनुमान में घुसे, ये सारे आएंगे इसमें, इसी में डाले जाएंगे ये। इसको यदि हम देखें अलग से तो अर्थापत्ति के रूप में आ जाता है ये, कि जब ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है, शब्द ऐसा नहीं है आत्मा के समान, तो तुरंत ही अर्थ निकल आएगा इससे विपरीत है फिर ये। जैसे किसी से कहा कि पूर्व दिशा की ओर जाओ, अब जिसने कहा उसने सोचा कि मुझसे ये कहा गया है कि पूर्व दिशा की ओर जाओ, लेकिन ये तो नहीं कहा गया है कि पश्चिम को मत जाओ या दक्षिण को मत जाओ या उत्तर को मत जाओ, तो क्या मैं जाऊं इधर अन्य दिशाओं में? तो हम कहेंगे बड़ा मूर्ख है तू, जब तुझसे कहा गया कि पूर्व दिशा की ओर जा तो अन्य दिशा की ओर न जा, ये तो अपने आप अर्थ निकल आएगा, इसे कहने की क्या आवश्यकता है? तो इसे कहते हैं अर्थापत्ति। तो ऐसे यहां पर कि जब उपनय कह रहा है कि न तथा शब्द इति, कि शब्द आत्मा के समान नहीं है, तो आत्मा के समान नहीं है, तो सीधा सा अर्थ है कि आत्मा अनुत्पत्ति धर्मक है, शब्द उत्पत्ति धर्मक है, आत्मा नित्य है, शब्द अनित्य है, और यही तो सिद्ध करना है। शब्द की 3 शक्तियों में भी तो एक शक्ति है आचार्य अर्थापत्ति। शब्द की जो 3 स्वाभाविक शक्तियां होती हैं, कौन सी? शब्द की जो 3 शक्ति मानी गई, जो लक्षणा, व्यंजना, हाँ वो वैसे तो ये जो शब्द है ना, हम शब्द कहते किसको हैं ये भी देखें आप। अब जी वाक्य लिखे हैं ये हम पढ़ रहे हैं पुस्तक में, क्या है ये? शब्द है। और शब्द का लक्षण महाभाष्य में क्या किया है? वर्णचान शिक्षा में भी आया हुआ है। श्रोत्रोपलब्धि बुद्धि निग्राह्य प्रयोगेण अभिज्वलित आकाश देश शब्द। तो आपने रटा था महाभाष्य क्या? हाँ, ये तो वर्णचान में ही आया हुआ है, सबसे पहली पुस्तक, जो सबसे प्रथम पुस्तक पढ़ाई जाती है बच्चों के लिए, तो उसी में है। कहने को पहली पुस्तक है, लेकिन इतने ऊंचे ऊंचे सिद्धांत आ गए हैं जो अंत तक चलेंगे। तो शब्द की परिभाषा यदि हम कहें मुख्य रूप से, तो क्या है कि श्रोत्र से जिसका ग्रहण हो। तो आप पुस्तक क्या कान से पढ़ रहे हैं क्या? तो क्या कहें हम, ये शब्द हैं क्या? कहाँ है शब्द ये? अगर शब्द हो तो कान से गृहीत करें, आंख बंद कर ले। नहीं, शब्दों का मतलब उच्चारण होने के बाद में जो है ना, जो सुना जा रहा है ना, तो ये कहाँ है? फिर प्रश्न यही तो है कि ये जो पुस्तक में लिखा है ये क्या चीज है, ये क्या है ना? जो वेद में मंत्र लिखा है वो क्या है? तो ये इसे कहते हैं संकेत। ये शब्द नहीं है, ये संकेत है। शब्द वास्तव में ध्वनि ही होती है, और उसी की चर्चा हो रही है। अनित्य शब्द है जो हम लोग 3-4 दिन से 4-5 दिन से रट रहे हैं लगातार।
ये ध्वनि का ही तात्पर्य है कि ध्वनि अनित्य होती है, इसीलिए ध्वनि अनित्य होती है हुई हो, क्योंकि शब्द ये तो संकेत हैं सारे, ये संकेत हैं ध्वनियों के। और वेद भी संकेत हैं सब, ब्रेल लिपि भी संकेत है। वो क्या है? अब नेत्रांध व्यक्ति जो है वहां उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो त्वचा से ही तो पढ़ रहा है वो है? कोई नेत्रों से पढ़ रहा है, कोई त्वचा से पढ़ रहा है, तो ये सब क्या है? ये जैसे कुछ लोग अपने कोड वर्ड बना लेते हैं ना, तो और दूसरा कोई नहीं समझ पाता, जो तो कोड वर्ड बनाएंगे वही जो है वही समझते हैं। तो ये चर्चा बहुत उठती है। देखो, न्याय, मीमांसा और अन्य भी इतनी चर्चाएं हैं शब्द के ऊपर, इतना विस्तार है। और ये न्याय में भी आगे इतना आएगा कि आप भी जो है कहोगे ये विषय कब हटे शब्द का। अभी तो कुछ भी नहीं है, ये शब्द पर बहुत चर्चाएं की गई हैं। और हम जब महाभाष्य पढ़ते हैं तो वहां प्रारंभ में आ जाता है कि सिद्धे शब्दार्थ संबंधे। अब कहेंगे अरे ये तो न्याय से बिल्कुल पलट गया, क्योंकि वहां महाभाष्य प्रारंभ ही इसी बात से कर रहा है अपनी कि शब्द भी नित्य है, शब्द का अर्थ भी नित्य है, और तीसरी बात शब्द और अर्थ का संबंध भी नित्य है। सिद्धे शब्दार्थ संबंध हो, कितने पेज भरे पड़े हैं इसी विषय को लेकर के हमें। तो वहां तो कह रहे हैं शब्द नित्य है, यहां कह रहे हैं अनित्य है, शब्द की रट लगी हुई है। तो लगता है नहीं कि विरोध है आपस में? तो विरोध नहीं है। वहां वास्तव में तात्पर्य है एक ज्ञान के रूप में। और ज्ञान भी किसका ज्ञान? जैसे हमारा भी ज्ञान है जीवात्मा का, ईश्वर का भी ज्ञान है, लेकिन हमारा ज्ञान तो अनित्य होता है। क्यों उत्पन्न होता है ये? हमारा ज्ञान नैमित्तिक होता है ना ये। तो नैमित्तिक ज्ञान जब उत्पन्न हुआ है तो नष्ट भी तो हो जाएगा ये। हमारा ज्ञान सदा नहीं रहता, तो इसलिए हमारा ज्ञान भी नित्य नहीं कहलाएगा। ईश्वर का ज्ञान वो सदा नित्य होता है। तो ईश्वर के ज्ञान में जितने शब्द हैं, शब्द का अर्थ जिसको कह सकते हैं हम, वो सारा नित्य है। शब्द का संबंध जो है वो अर्थ को ही बताया नित्य नहीं। ईश्वर के ज्ञान में तीनों बातें हैं। ईश्वर के ज्ञान में शब्द भी है, अगर नहीं है तो कैसे 4 ऋषियों को देगा। ईश्वर के ज्ञान में इस शब्द का अर्थ क्या है, वो भी नित्य है। और ईश्वर के ज्ञान में किस शब्द से कौन सा अर्थ होगा, उनका संबंध आपस में, वो भी नित्य है। और हर सृष्टि में देता है वो ज्ञान। तो भाव ये मतलब परमात्मा का शब्दार्थ संबंध जो नित्य है और हम लोगों का जो है हम लोगों का अनित्य है। तो इस तरह से ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो वहां पर ऐसे घटाएंगे। और ध्वनि के रूप में देखेंगे, अब क्योंकि महाभाष्य में चर्चा हुई है वो ध्वनि की नहीं हुई है। अगर ध्वनि कहेंगे तो वह अनित्य ही मानी जाएगी, क्योंकि ध्वनि तो उत्पन्न होती है। और ध्वनि जो उत्पन्न होती है वास्तव में श्रोत्रग्राह्य वही है, श्रोत्र से उसी की उपलब्धि होती है। तो परमात्मा के ज्ञान में जो हम शब्द बोलते हैं कि शब्द नित्य है, वहां शब्द हम ध्वनि वाला शब्द नहीं लेंगे। वहां वास्तव में ज्ञानात्मक शब्द, जिसको वाक्य पदी में कहा गया है स्फोट, स्फोटात्मक, स्फोट कहते हैं अर्थ उसका जो एक निकलता है शब्द से फूट पड़ता है, जो शब्द बोलते ही अर्थ फूटता है, ध्वनि को भी तो स्फोट कहा गया ना, वो है स्फोट। हाँ, वो स्फोट है। नींबू शब्द बोलते ही रसना में पानी आने लगता है। उसका खट्टापन है, उसका खट्टापन नींबू का मतलब। लेकिन वो भी उसके आएगा जिसको नींबू का अर्थ पता हो, जिसने खाया हो, हाँ उसको आएगा। तो यहाँ जो शब्द की चर्चा हो रही है ये सब ध्वनि वाली ही है, ये ध्यान रखना है। वृद्धावस्था में तो जाने के बाद गुरु जी ये जो हम पढ़े हुए स्मृति जब क्षीण होती है तो प्राय करके भूल जाते हैं, प्रसंग भूल जाते हैं, नहीं हाँ हट जाएगा। कई बार अच्छे आचार्यों में देखा है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि ध्वनि भी नित्य है, कि वैज्ञानिक बोलते हैं कि जो भी आकाश में ध्वनि आ गई वो हमेशा रहती है, लेकिन आज तक कोई खोज तो कर नहीं पाया उसकी। हाँ, एक बार आया था गुरु जी की महाभारत की ध्वनियां जो है वो पढ़ी जा रही है वगैरह वगैरह, तो वो संभव नहीं है। कितना ही खोज कर लें वैज्ञानिक, नहीं हो सकता, वो असंभव है। हाँ, और हमारा जो ध्वनि निकल के जा रहे हैं रेश के रूप में, उससे कलेक्ट करके फिर हम लोग जब अगले के देते हैं तो टीवी आदि में हम इनको सबको देखने को देखते भी, सुनते भी, सारा कुछ करते हैं। ये क्या है गुरु जी? वो ध्वनि नहीं जा रही है,
पहले ध्वनि को विद्युत कणों में बदलेंगे। हम जो ध्वनि बोलेंगे तो यंत्र जो पकड़ता है उस ध्वनि के लिए और उसका जब प्रसारण होगा तो पहले वह यंत्र उसको विद्युत कणों में बदलेगा, इलेक्ट्रॉन में, और उन इलेक्ट्रॉन को दूसरा जहां रिसीवर है वो उसको पकड़ेगा, वो रिसीवर उस इलेक्ट्रॉन को फिर कन्वर्ट करेगा ध्वनि में, तब जाकर के सुनाई पड़ता है। वो तो इस तरह से होगा। लेकिन ध्वनि हमेशा उत्पन्न हो रही है, और उत्पन्न होकर के भी ऐसे नहीं जैसे आपने कहा ध्वनि जा रही है, ध्वनि नहीं जाती। शब्द गुण है या द्रव्य है? अब ये विषय कुछ नया आ गया यहाँ पर कि शब्द द्रव्य है या गुण है? शब्द द्रव्य है। शब्द गुण है। अच्छा, और आपने कहा कि ध्वनि जा रही है। जाना क्या है? क्रिया, गति, कर्म। और कर्म गुण में होता है या द्रव्य में? है? गुण में कभी भी कर्म नहीं हो सकता। गुण गुण से भी रहित होता है, कर्म से भी रहित होता है। तो क्रिया तो द्रव्य में होगी, तो ध्वनि जा रही है, ये जाना ध्वनि में हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। फिर प्रश्न उठेगा कि आपने कैसे सुन लिया, मैंने बोला तो आपके कान तक कैसे पहुंच गया वो? ये आपने गुरुजी बताया था। हाँ, तो वहां शब्द अपने जैसे दूसरे शब्द को, समान शब्द को उत्पन्न करेगा, स्वयं नष्ट हो जाएगा। यानी 3 क्षण तक चलता है। जैसे प्रथम क्षण उत्पत्ति, द्वितीय क्षण दूसरे को उत्पन्न करना, तृतीय क्षण समाप्ति। ठीक है ना? अब ये श्रृंखला चलेगी आगे। अब जो उत्पन्न किया गया है वो किसी और को करेगा उत्पन्न, स्वयं नष्ट हो जाएगा। वो फिर अगले को उत्पन्न करेगा, स्वयं नष्ट हो जाएगा। अब जब अगले को उत्पन्न करेगा तो स्थान बदलेगा थोड़ा थोड़ा। जैसे वो बताया था मैंने कि जैसे जब बरियां तोड़ते हैं तो एक के ऊपर तो एक नहीं डालते जाएंगे ना, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, ऐसे करके। तो एक शब्द ने जब दूसरे को उत्पन्न किया, यानी एक ध्वनि ने जब अपने समान ध्वनि को उत्पन्न किया, तो अपने ऊपर चढ़ाएगी वो या थोड़ा स्थान बदलेगा? थोड़ा स्थान बदला ना, तो ऐसी आगे 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 पीछे वाली नष्ट होती जाएगी। जैसे देखा होगा आपने जो है कि शीत ऋतु में जब वायुयान कोई जा रहा हो और धुआं उससे निकलता है, नहीं गैस निकलती जो, तो वहां जो है कुछ दूर तक दिखाई देता है, वो आगे 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 दिखाई दे जाएगा, पीछे का नष्ट होता जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर पीछे की ध्वनि नष्ट हो रही है, आगे नई नई उत्पन्न होती जा रही है, और वो फिर सर्वत्र उसका प्रसारण होगा। अब कहाँ तक जाएगी, वो उत्पत्ति में कितना बल था वो उसके ऊपर निर्भर है। अच्छा, ये अपने बचपन में खूब खेल के लिए 100 लगा दिया करते थे, तो एक करते थे, फिर गिरते 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 तो जितनी रफ्तार से दोगी उतनी रफ्तार से सारी ईंट गिरती ही जाएगी। गिरा ईंटों का खेल, हाँ वो हमने भी खूब किया है। आपने ऐसे किया था, हम ऐसे करते थे उसको, जैसे अब सबसे अंत वाली ईंट को गिराएंगे। अब गिराते गिराते वो सब गिराते हुए जाएंगे, गिराते अंत में जाकर के सबसे बीच में होते वह गिरेंगे। लेकिन जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके अकॉर्डिंग तो यही है, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएट नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड और न्यू चेंज वन फॉर्म टू अनदर। हाँ, वो साइंस में ऐसा मानते हैं, वो ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर सारी बातें उस तरह से नहीं, क्योंकि उनके शब्द थोड़े अलग हैं। लेकिन यहाँ जो हम आध्यात्मिक रूप में दर्शनों का ये चिंतन देखते हैं तो ये पूर्ण वास्तविकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 3 तत्व जो स्वीकार किए गए हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, और प्रकृति में भी सत्व रजतम, ये 3 कण हो गए उनके अलग अलग, और इन्हीं के अंदर सारे धर्म गुण इन सब द्रव्यों में ही रहेंगे, और कर्म भी द्रव्यों में ही रहेंगे। यानी गुणों का आश्रय और कर्म, कर्म का अर्थ यहाँ पर क्रिया, क्रिया का आश्रय, ये केवल द्रव्य ही होते हैं। धर्म शब्द बोलेंगे हम, धर्म अधिक व्यापक है। देखो, धर्म आप जाति को भी कह देंगे, धर्म गुण को भी कह देंगे, और धर्म द्रव्य को भी कह देंगे। जैसे हमने कहा कि पर्वत अग्नि वाला है धुआं होने से, ये धुआं क्या है, द्रव्य है या गुण है? धुआं होने से, हाँ, धुआं द्रव्य है गुण है? गुण आंखों से दिखता है क्या? गुण नहीं है, उसकी ऊष्मा उसका गुण है,
द्रव्य है, ठीक है ना, और द्रव्य है, और हम इस अनुमान प्रमाण जब प्रयोग करेंगे इसका तो कैसे बोलेंगे ये क्या है? साध्य, साध्य के आगे साध्य धर्म, साध्य धर्म। तो धर्म से बोल दिया नहीं हमने द्रव्य को भी। कहने का तात्पर्य धर्म शब्द द्रव्य को भी कहता है, गुण को भी कहता है, जाति को भी कहता है, लेकिन गुण शब्द केवल गुण को ही कहेगा, वो जाति को नहीं कहेगा, द्रव्य को नहीं कहेगा। ये थोड़ा सीमित शब्द है, धर्म अधिक व्यापक शब्द है, ये अधिक अर्थों में प्रयुक्त होता है, इसलिए यहाँ पर धर्म का ही प्रयोग किया है, गुण शब्द का प्रयोग नहीं किया है। नहीं तो एक प्रश्न और उठ जाएगा, हमने कहा अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है? शब्द क्या है? गुण, और गुण में हम एक और गुण बता रहे हैं, अनित्यता। तो गुण में गुण रहता नहीं, ये सिद्धांत है कि नहीं है? लेकिन अनित्यता गुण कणाद ने कहा ही नहीं है कहीं। कणाद ने जो 24 गुण गिनाए हैं उसमें अनित्यता गुण नहीं है 24 गुणों में। हाँ, धर्म शब्द से आप ले सकते हो इसको, यानी शब्द उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाता है, बस यही अनित्यता, ये धर्म उसके अंदर विद्यमान है। तो शब्द में धर्म तो रह जाएगा, क्योंकि शब्द में शब्दत्व जाति भी तो रहती है। जाति तो हर पदार्थ में है, चाहे द्रव्य हो या गुण हो या कर्म हो, तीनों में रहती है जाति। तो शब्द में भी तो जाति है, और जाति को हम धर्म शब्द से कह सकते हैं। तो गुण में धर्म तो रह लेगा, लेकिन गुण में गुण नहीं रह सकता। तो इस तरह से अनित्यता गुण नहीं है, ये धर्म है। धर्म रह लेगा शब्द में। अगर गुण मानेंगे हम तो गुण की गिनती कहाँ, कणाद ने इसको नहीं गिना है, अनित्यता को गुण में नहीं लिया है। चलिए आगे। तो इस तरह से साधर्म से बोले अथवा वैधर्म से बोले, लेकिन उपनय हमारा ये तथा इति और न तथा इति ऐसे उपसंहार करके उदाहरण के धर्म को प्रतिज्ञा के वाक्य में वहां पर दिखाता है। तो आत्मादि द्रव्यम अनुत्पत्ति धर्मकम नित्यम दृष्टम न तथा शब्द इति। अब उसमें फिर कैसे अर्थ करेंगे कि अनुत्पत्ति धर्मकत्वस्य उपसंहार प्रतिषेधे न। अनुत्पत्ति धर्मक जो कि आत्मा है जैसा अनुत्पत्ति धर्म वाला है, और उपसंहार प्रतिषेधे न, उपसंहार प्रतिषेध से उत्पत्ति धर्मकत्वम उपसंह्रियते। अर्थात अनुत्पत्ति धर्मकत्व का उपसंहार के द्वारा प्रतिषेध किया गया। उपसंहार के द्वारा कैसे किया प्रतिषेध? कि न तथा शब्द, ऐसे कह करके, यही तो उपसंहार है। तो फिर दूसरा अर्थ क्या निकल आया कि उत्पत्ति धर्मकत्वम उपसंह्रियते। अब वहां पर उत्पत्ति धर्मकत्व ले आया जाएगा शब्द में। तद इदम उपसंहार द्वैतम उदाहरण द्वैताद भवति। तो उपसंहार का द्वैत अर्थात दो प्रकार का उपसंहार, न तथा और तथा कह करके जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो का उदाहरण द्वैताद। उदाहरण क्योंकि दो प्रकार का होता है, साधर्म से युक्त और वैधर्म से युक्त, इसलिए उपसंहार भी दो प्रकार का हो जाएगा। अब उपसंहार का अर्थ कर दिया है सीधा कि उपसंह्रियते अनेन इति च उपसंहारो वेदितव्यः। उपसंहृत किया जाता है जिसके द्वारा समीप में सम्यक प्रकार से साध्य साधन धर्म को लाया जाता है, जिसके द्वारा उसे कहते हैं उपसंहार। यहां पर इन्होंने ये सूत्र की समाप्ति का जो अंक लिख दिया है, इसको यहां न लिख करके अगली जो पंक्ति आ रही है उसके अंत में लिखें इसको। अगली पंक्ति को इसी से जोड़ लें। द्विविधस्य पुनर्हेतोर द्विविधस्य च उदाहरणस्य उपसंहार द्वैते च समानम। अर्थात दो प्रकार का हेतु था। कैसे था? हेतु कहाँ था दो प्रकार का? एक साधन हेतु तो एक ही प्रकार का था, उत्पत्ति धर्मकत्वात्। हेतु को दो प्रकार का बोलते हैं उदाहरण के देखते हुए, उदाहरण को देखते हुए, क्योंकि हेतु की परिभाषा ही यही है, उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु। और अगला सूत्र क्या था? तथा वैधर्म्यात्। तो हेतु का दो प्रकार बन गया नहीं, लेकिन हेतु का अपना जो स्वरूप है
उत्पत्ति धर्मकत्वात् ऐसे जो बोलते हैं वो तो एक ही प्रकार का होगा, लेकिन उससे जो व्याप्ति बनती है आगे चल करके उदाहरण को देखते हुए वो दो प्रकार से बन जाती है, इसलिए हेतु को दो प्रकार का बोल देते हैं। तो द्विविधस्य पुनर्हेतु हो है, दो प्रकार के हेतु का, और द्विविधस्य च उदाहरणस्य, और दो प्रकार का फिर उदाहरण बना है, तो उपसंहार द्वैते च समानम। तो ऐसे ही उपसंहार के द्वैत में भी है, इसके भी दो होने में समानता हो गई, क्योंकि उपसंहार जो है हमारा उपनय ये जुड़ा हुआ है उदाहरण से, तो उदाहरण दो प्रकार का था, उदाहरण जुड़ा हुआ है हेतु से, हेतु दो प्रकार का था, तो वो जो द्वैत है ये तीनों में समान रूप से आ रहा है। अच्छा, उपसंहार बताया दो प्रकार का उपसंहार क्यों किया हमने? क्योंकि उदाहरण हेतु भी दो प्रकार का था, उदाहरण भी दो प्रकार का था, तो फिर अपने भी दो प्रकार का होगा उपसंहार भी उसका, ये बात है। तो तीनों में है। तो वहां तो कह दिया था कि तथा वैधर्म्यात्, इससे भेद दिखाया, उदाहरण में कहा तद विपर्याद् वा विपरीतम, और उपनय में न तथा इति और तथा इति सूत्र के अंदर ही आ गई दोनों बातें इस तरह से। अब अंत में आया निगमन, तो निगमन का सूत्र बोलिए, हेत्वपदेशात् प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनम निगमनम। अब यहां जोड़ दिया इसको हेतु से, जैसे उपनय को जोड़ा था उदाहरणापेक्षा, वो उदाहरण की अपेक्षा से युक्त था, उदाहरण की उसको आवश्यकता थी। और यहां क्या है निगमन, निगमन तब बनता है कि हम जो हेतु बोला गया है उसका पुनः अपदेश करते हैं। अपदेश का मतलब कथन, हेतु अपदेश, हेत्वपदेश, हेत्वपदेशात्, हेतु के अपदेश से, उसके कथन से, अर्थात उसको बोलते हुए, प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनम, प्रतिज्ञा को, प्रतिज्ञा का पुनर्वचन करते हैं। प्रतिज्ञा वाक्य को दोबारा फिर बोलेंगे अब, लेकिन कैसे बोलेंगे? हेतु को बोलते हुए। तो आप बोलिए, पहले ऐसे ही बोलिए, उसमें देखा क्या लिखा हुआ है, कैसे बताएंगे? प्रतिज्ञा का पुनर्वचन करना है हेतु को बोलते हुए, तो कैसे बोलेंगे? दोनों वाक्यों को जोड़ दो, हेतु को बोलते, यानी कि उत्पत्ति धर्मकत्वाद अनित्यः शब्दः, हो गया बस। हेतु बोल दिया और प्रतिज्ञा बोल दी दोबारा। अच्छा, आप उदाहरण पूछ रहे थे, शब्द को दोहराने के लिए। उत्पत्ति धर्मकत्व अनित्य शब्द है, अनित्य शब्द, ये अनित्य शब्द उत्पत्ति धर्मकत्व, ये हेतु हो गया। हाँ, लेकिन इससे पहले हम एक चीज और जोड़ देंगे कि पीछे हमने उपनय बोला है कि वैसा ही शब्द है, उपनय का अर्थ यही तो होता है कि जैसा उदाहरण है वैसा ही शब्द है। अब हम निष्कर्ष के रूप में जब अंतिम वाक्य बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे अंत में? इसलिए, ये है ना, ये अच्छा बन जाएगा वाक्य। अब इसलिए उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है, हो गया ना पूरा। तो इसलिए इतना और जोड़ दो, प्रतिज्ञा भी हो गया और उसका उदाहरण भी है। तो इसलिए को संस्कृत में क्या बोलेंगे? तथा कह दो। हालांकि तथा उपनय में आया है, लेकिन उपनय में तथा जो दिखा रहा है वो उदाहरण के समान दिखा रहा है, और हम अंतिम निष्कर्ष के रूप में बोल रहे हैं कि मैंने जो प्रतिज्ञा की थी कि शब्द अनित्य है, और वो सारा मैंने अलग अलग वाक्यों के द्वारा सिद्ध कर दिया, इसलिए अब मैं अपनी बात को फिर दोहराता हूं कि इसलिए शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से। ये निगमन कहलाता है। कहने बाबा की प्रतिज्ञा का दोबारा जो है पूरे पंचावलों के साथ, और ये होता है जब कोई मान लो हाई लेवल की मीटिंग चल रही है और वहां कोई गंभीर निर्णय है, दो देश के प्रतिनिधि आपस में बातचीत कर रहे हों, और वहां जब अंतिम निर्णय होते हैं तो वाक्य बोलते 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 अंत में जाकर के वो बात फिर दोहराई जाती है कि निष्कर्ष के रूप में जो एक सिद्धांत निकल करके आया, जिस बात पर समझौता होना है उसको पुनः दोहरा करके और अपनी बात को पुष्ट करते हैं। तो ऐसे यहां पर भी है, क्योंकि ये एक पूरी प्रक्रिया है, किसी विषय के तात्विक ज्ञान तक पहुंचने की ये एक प्रक्रिया है। तो उस प्रक्रिया में यद्यपि हम व्यवहार में भले ही इन सब बातों को न बोलें, किसी से सामान्य रूप से ही कहना है तो ठीक है, हम केवल हेतु से काम चला लेंगे,
केवल उदाहरण देकर के काम चला लेंगे। लेकिन जब एक गंभीर विषय पर चिंतन करना हो और सभा में हम ये चर्चा कर रहे हों और साथ में हमारा प्रतिपक्षी भी बैठा हुआ हो, वो किसी और सिद्धांत को लिए हुए है जो हमसे विपरीत है, तो उस अवस्था में हमें इसी प्रक्रिया से अपनी बात को पूरा पूरा अंत तक पहुंचाना होगा। इसमें गुरु जी गौण मुख्य मुख्य संप्रत्यय प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, इसी से किसी चीज को हम ये कर लेते हैं। जैसे पंचपाद ये तीनों है ना, तीनों हम मुख्य मानते हैं। और ये उपनय और निगमन, अगर ये गौण होता है, तीनों में काम हो ही रहा है, तो उपनय और निगमन के फिर खींच के लाने की क्या जरूरत? देखो, दो व्यक्ति जो आपस में बात करते हैं जी, तो उस अवस्था में तो हमें कोई ज्यादा इनके पांचों के प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब से एक विषय रखा गया है शास्त्रार्थ करने के लिए, चिंतन करने के लिए, निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए, अन्य श्रोतागण भी बैठे हुए हैं सारे, वो भी सुन रहे हैं सब, तो हर कोई जो है तेज बुद्धि का तो नहीं होता है कि छोटी सी बात कही और अर्थापत्ति सारे अर्थ निकाल ले वो। तो औरों को भी स्पष्टता से पता लग जाए कि आखिर में निर्णय हुआ क्या है। इतनी सारी चर्चाएं हुई, अंत में हम कहाँ पहुंचे, तो पूरा अंत में एक निष्कर्ष बताने के लिए सबके लिए ये निगमन वाक्य भी आवश्यक होता है। दूसरा, निगमन का एक अर्थ स्वयं बताएंगे आगे चल करके ये कि यहाँ जो हमने पीछे 4 वाक्य बोले हैं, ये 4 अलग अलग अवयव हैं। और अवयव का अर्थ क्या होता है? टुकड़े। अभी हमने गांठ तो बांधी नहीं है उसमें, टुकड़ों में, तो ये निगमन उन 4 में गांठ लगाता है, संबंधों को जोड़ देते हैं। हाँ, ये जोड़ेगा। देखो आगे आ रहा है, अभी इसमें बताया आगे स्वयं आ रहा है। देखिए, 5 में से एक को भी नहीं निकाल सकते। देखिए भाष्य को देखिए कि साधर्म्योक्ते वा वैधर्म्योक्ते वा यथा उदाहरणम उपसंह्रियते। उपनय के द्वारा, उपनय के द्वारा साधर्म्य से कहा हुआ उदाहरण या वैधर्म्य से कहा हुआ उदाहरण, उपनय के द्वारा जो उपसंहृत किया जाता है, संबंध स्थापित करते हैं। उपसंहृयते कैसे किया था कि तस्माद उत्पत्ति धर्मकत्वात् अनित्यः शब्द, नहीं, यहाँ ये कहा था कि पीछे जो हमने उपसंग्रह किया है उसका उपनय के द्वारा, तो वहां पर अंत में कैसे बोलते हैं फिर कि तस्मात्, इसलिए। जैसे मैंने कहा था ना, इसलिए शब्द और जोड़ना है उसमें, तथा कह करके या तस्मात् कह करके, तो तस्मात् ज्यादा उपयुक्त रहता है। ये तस्मात् का अर्थ हो जाता है इसलिए। यहाँ तस्मात् का अर्थ उससे, जैसे बोलते हैं ना उससे, तो उससे का अर्थ है कि अब तक जितनी बातें कही गई हैं उससे, अर्थात इसलिए जितना अब तक पीछे कह दिया गया है। तो तस्मात् उत्पत्ति धर्मकत्वात् अनित्यः शब्दः इति निगमनम, ये निगमन कहलाता है। अब यहाँ पर निगमन का अर्थ दे रहे हैं, क्या है ये कि निगम्यन्ते अनेन इति, जिसके द्वारा निगम्यन्ते निश्चित रूप से प्राप्ति दिखाई जा रही है। गम धातु का 3 अर्थ होते हैं गति के, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो प्राप्ति कराई जा रही है जिसके द्वारा किन किन की? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनया, 4 आ गए। कहाँ प्राप्ति कराई जा रही है? एकत्र, एक स्थान पर, एक जगह ला करके, एक निष्कर्ष के रूप में, जिसके द्वारा उसे कहते हैं निगमन। और खोला उसको कि निगम्यन्ते समर्थ्यन्ते संबध्यन्ते। निगम्यन्ते खोला पहले कि समर्थ्यन्ते, एक दूसरे के साथ उनको जोड़ा जा रहा है। सम अर्थ, संगत अर्थ है, आपस में उनका संबंध बताया जा रहा है, इसीलिए उसको स्पष्ट कर दिया है कि संबध्यन्ते, आपस में बांधे जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं। तो इसको कहते हैं निगमन। तो ये निगमन जो है, जो अलग अलग टुकड़े थे 4, उन सब 4 टुकड़ों को इसने एक स्थान पर जोड़ दिया है। उसके जो प्रक्रिया, 4 जोड़ने की जो प्रक्रिया, उसका निगमन कहेंगे। हाँ, उसको निगमन कहेंगे। ठीक। अब वहां पर जो है ये उसको दोबारा फिर दोहरा दिया है पूरा, इसमें कोई कठिन नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे ही बोल देते हैं कि तत्र साधर्म्योक्ते, इसको संभाल लेना, माँ और था की जगह ध और माँ। साधर्म्योक्ते, तत्र साधर्म्योक्ते तावद हेतु वाक्यम। साधर्म्य से जब हेतु कहा जाएगा तो वाक्य प्रारंभ बनेगा पहले अनित्यः शब्दः इति प्रतिज्ञा, उत्पत्ति धर्मकत्वात् इति हेतु। साधर्म्य में चल रहा है, ध्यान रखना। और उत्पत्ति धर्मकम स्थाल्यादि द्रव्यम अनित्यम, ये व्याप्ति सहित उदाहरण, इति उदाहरणम।
तथा च उत्पत्ति धर्मकः शब्दः इति उपनयः तस्मात् उत्पत्ति धर्मकत्वात् अनित्यः शब्द इति निगमनम। हो गया पूरा, ये प्रक्रिया है। अब वैधर्म का दिया, वैधर्म्योक्तेपि अनित्यः शब्दः, ये ज्यों का त्यों रहेगा। उत्पत्ति धर्मकत्वात्, ये भी वैसा ही रहेगा। अब दृष्टांत बदल जाएगा, अनुत्पत्ति धर्मकम आत्मादि द्रव्यम नित्यम दृष्टम। ये वैधर्म से आ गया अब ये कि अनुत्पत्ति धर्मक आत्मा आदि को नित्य देखा जा रहा है। अब उपनय बनेगा न च तथा अनुत्पत्ति धर्मकः शब्दः, ये बन गया उपनय। फिर निगमन क्या बनेगा, निगमन देखो वैसा ही बनेगा जैसा निगमन साधर्म में बना था, वैसा ही वैधर्म में बनेगा। यानी वैधर्म में और साधर्म में हमारे तीन अवयव एक जैसे रहे। कौन कौन से, प्रतिज्ञा, हेतु और निगमन। हेतु और निगमन। तो निगमन जो कहते हैं आ गया कि तस्माद उत्पत्ति धर्मकत्वात् अनित्यः शब्दः इति, इस तरह से। तो ये कार्य निगमन का होता है। इसमें कुछ और बातें भी थोड़ी बताई जाएंगी, लेकिन सब सरल हैं। आगे इसको फिर देखेंगे, समय हो गया है अभी। इसमें अच्छा तो वही है, अब ये तर्क देगा कि जो है कि ये निगमन जो है ये कि हटा दिया जाए। हाँ, मतलब इसमें से इसमें इनका सबका महत्व पांचों का, पांचों का महत्व क्या क्या है, एक हटा देगा, तीनों के चारों रख दे तो क्या होगा। पांचों का आपस में संबंध। दो की चर्चा अकेले में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दो या दो से अधिक की जब चर्चा करोगे तो बिना एक को भी हटा दोगे तो काम चलेगा। ये इसी ब्याज में पढ़ के आता ना, तो वो आपस में इनको संबंध दिखाएंगे, संबंध दिखाएंगे एक दूसरे के साथ में, और इनका सबका अर्थ अलग अलग भी और आएगा अभी। चलिए, प्रणव ध्वनि। सर्वे